पिछले साल आवर wheat prices were cut जिसकी वजह से our wheat farmers were in a lot of distress उसकी वजह से इस साल उन्होंने इतने crops नहीं लगाए and we're facing possible food security problems. तो again the regulated prices that are causing distress, relief नहीं मिलता, ऊपर से agriculture side जो वैसे their profit margins are not very high, फिर कुछ चीज़ें हैं वो they've essentially their pricing works as a mafia. How do we fix the pricing problem on the agriculture side? देखिए एक तो माशाल्लाह एक जो टिपिकल जुमला है कि एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, इसको आप कह सकते हैं. मैं इसलिए कहता हूँ कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड वी हर्ड दिस, बट ये क्या बैकबोन है जहाँ पे देयर इज़ अ वाटर इशू दैट वी नीड टू सॉर्ट एंड देयर इज़ अ प्रोडक्टिविटी इशू वी नीड टू सॉर्ट. अब इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्टिविटी इशू है? सो एक तो पहले हमें जैसे मैं कहता हूँ कि हर चीज़ की जब तक आप तहकीक नहीं करेंगे और उसको समझेंगे नहीं तो आप उसकी तशख़ीस कैसे कर सकते हैं. अब अगर आप पाकिस्तान की इस वक्त वीट की देख लें, सो पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ वीट जो हमारी पैदावारी सलाहियत है वो है 3 टन पर हेक्टर की. चाइना की है 5.77 टन पर हेक्टर. सो दे नियरली ट्वाइस आर कैपेबिलिटी, राइट. जो असल बात जिसका आपने जिक्र किया, मार्जिन मेरा कैसे बेहतर होगा, उसी रकबे से मैं बेहतर मैकेनाइजेशन से, बेहतर फार्मिंग टेक्निक से, बेहतर सीड क्वालिटी से, बेहतर जिसे कहते हैं फाइनेंशियल्स, और उस टाइम पे मेरे पास रकम मौजूद हो जब मुझे फर्टिलाइज़र डालना हो, और बेहतर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक किए हुए कि अगर बिजली की कीमत भी कंपेटिटिव हो. ये जो 3 टन पर हेक्टर है ये 5 तक जाने की सलाहियत है. चलें 5.77 तो बहुत दूर है. अब आप सबसे बड़ा कहते हैं जी मुझे कॉटन चाहिए, 570 किलोग्राम पर हेक्टर, 570 kilograms per hectare. Australia, this is a country, where I spent a lot of time training and working, 2000 kilograms per hectare. आप कहेंगे नहीं ऑस्ट्रेलिया तो डेवलप्ड मुल्क है, चाइना पे आ जाएं आप उसको बेहतरीन दोस्त कहते हैं, 2000 किलोग्राम्स पर हेक्टर. कहने का मकसद ये है कि जब तक अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक नहीं करेंगे एग्रीकल्चर ठीक नहीं होगा, बोथ फॉर फूड सिक्योरिटी एंड फॉर पाकिस्तान की जो आपने इंडस्ट्री में इस साल 5-6 मिलियन बेल्स कॉटन की आप उगा पाएंगे. जो आपका नेबरिंग मुल्क है वो चला गया है कहीं 25 मिलियन बेल्स पे. और याद रखिए कि आज से 2004 में इंडिया 19 पे था, हम 11 पे थे, आज हम 5-6 पे हैं और इंडिया 25 पे चला गया. सो वही ये मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि पंजाब का एग्रीकल्चर और उनका एग्रीकल्चर देखें तो आप कई चीज़ों की देख सकते हैं कि सिमिलैरिटीज़ हैं. अब करना क्या है, देखें हाई क्वालिटी यील्ड्स, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को रिसर्च में इन्वेस्ट करना ये गवर्नमेंट का काम है. एक्सेस टू क्रेडिट बनाना ये 2 काम गवर्नमेंट के हैं. एक्सटेंशन सर्विसेज, पूरा क्रॉपिंग पैटर्न ठीक करना, मतलब शुगर को आपको कम करना पड़ेगा, कॉटन को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज शुगर जो है वो पाकिस्तान में बहुत पानी खींचती है. और फिर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट 10 से 30% जब आपके घर पहुंचता है और चलता है फार्मर से तो आपका जो प्रोड्यूस है वो ज़ाया हो जाता है. आप कहेंगे आपने बड़ी टेक्निकल बातें कर दी, लेकिन मैं सिर्फ जुजियात में जाके एक्सप्लेन करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसके बाद जो प्राइसिंग पॉलिसीज़ हैं उनको ठीक करना पड़ेगा. कि ये हार्ड वर्क है, अगर ये आसान होता तो हमने 77 साल में कर लिया होता. हमेशा याद रखिए कीमतें तब्दील करना रिफॉर्म नहीं होता. ये जो अभी चीजें सामने रखी हैं ये रिफॉर्म है, पर ये रिक्वायर्स a lot of hard work and again the C-suite or the competence of the public sector to do this. Definitely. And building the competence of the agriculture sector to actually do this. आखिरी बात उसमें वही है कि प्राइसिंग जहां नहीं करती गवर्नमेंट, राइस में और बेस में कभी भी कोई शॉर्टफॉल नहीं आता और दुनिया को भी बेचते हैं. Well, it's the whole idea that free market economies are more efficient.